हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब यूपीएसआई स्पेशल सीरीज क्विक रिवीजन मूल विधि क्लास फर्स्ट। दोस्तों, आज हम मूल विधि की क्लास फर्स्ट को लेकर आए हैं। जैसा कि यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना एक ही रोल निभाता है। तो हमने सिलेबस के बारे में पहले ही आपसे बता दिया था कि सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पेपर में कैसे हम टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, एक मिनट। तो इसका जो क्लास है मॉर्निंग में ही हो चुका है लाइव। इसका क्लास है पॉलिटी का, ये 3 से 4 बजे के बीच लाइव था, 4 से 5 बजे के बीच लाइव था। और मूल विधि मैं भी करा रही हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों में कि वो क्वेश्चन को करते तो हैं लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनका बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, टाइम ख़त्म हो जाता है और क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो क्वेश्चन भी ना छूटे और हमारा एक एग्जैक्ट टाइम भी हमारे पास बच जाए, ताकि हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसको हम रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे टाइम मैनेजमेंट को लेकर। हम सबसे पहले देखेंगे कि 160 क्वेश्चन में से कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आए हैं। तो जाहिर सी बात है, रीजनिंग का 40, मैथ का 40, जीएस से 40 जो हमारा मूल विधि पॉलिटी प्लस जीके है, और हिंदी से 40। यही है ना, इतने ही आते हैं ना, 40 क्वेश्चन, और ये 400 टोटल नंबर के होते हैं। तो क्या है कि अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें 40 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पर क्वेश्चन पे 45 से 50 सेकेंड मिल रहा है हमें। हाँ, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैथ्स और रीजनिंग, जिसके लिए हमें एक प्रॉपर समय चाहिए। क्या प्रॉपर समय चाहिए उसको समझने के लिए, उसके फार्मूला को लगाने के लिए, उसे फार्मूला फिट करने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा हिंदी है, हिंदी तो इतना हार्ड होता नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग पढ़ते नहीं है मन से उनके लिए तो हार्ड होगा ही, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए हार्ड नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, तो हिंदी के लिए हम क्या उठे, 15 से 20 सेकेंड इनफ होता है। हिंदी के लिए 15 से 20 सेकेंड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनफ है। फिर हमारा जो पॉलिटी है उसके लिए हम क्या लेंगे, 25 से 30 सेकेंड ले सकते हैं, या तो 20 से 25 सेकेंड ले सकते हैं पॉलिटी के लिए। इसको हम 20 से 25 सेकेंड रखेंगे। ठीक है, और हम मूल विधि को रखते हैं, इसमें भी 20 से 25 सेकेंड रख सकते हैं या 25 से 30 सेकेंड रख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी को 15 से 20 सेकेंड, पॉलिटी को 20 से 25 सेकेंड, और मूल विधि को 20 से 25 सेकेंड या 25 से 30 सेकेंड रख सकते हैं। और रीजनिंग प्लस मैथ आते हैं, उसमें हम 40 सेकेंड 30 से 35 सेकेंड और चाहे 25 से 30 सेकेंड हम उसमें दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास 5 से 10 मिनट लास्ट में बचेंगे। 5 से 10 मिनट लास्ट में बचने का मतलब ये है कि हमारे पास OMR सीट भी तो होती है भरने के लिए, उसके लिए भी तो टाइम हमको चाहिए। तो OMR सीट को भरने के लिए भी हमें 5 से 10 मिनट चाहिए होता है, तो हम उसके लिए भी टाइम देंगे। और चूँकि हमें एक चीज़ ये चीज़ करना है कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समय को ना गवाते हुए पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हमें लगता है कि एलिमिनेटेड मेथड से भी इसमें डाउट है तो हम उसको मार्क कर देंगे ऐसे। उस क्वेश्चन को हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब माइंड ऐसा लगता है कि माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है इसमें, तो उस क्वेश्चन को हम मार्क कर देंगे, उसको हम लास्ट में देखेंगे।
उसको हम लास्ट में देखेंगे, ताकि जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाए, जो नहीं आ रहे लास्ट में वो भी सॉल्व हो जाए, अगर हमारे पास इनफ टाइम रहता है तो। अगर हम इस मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को, तो ऑब्वियसली ज़रूर सारे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो ये हो गया आपका। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मूल विधि के सिलेबस क्या क्या है? तो मूल विधि सिलेबस है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मूल विधि का सिलेबस हो गया। अब मूल विधि के कितने भाग हैं? मूल विधि के जो पूरे के पूरे मूल विधि किस पे रुकी हुई है? तो ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और अधिनियम पे, पूरी की पूरी मूल विधि हम इसी पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये 2023 में 2023 में आया। किसकी जगह पे? आईपीसी की जगह पे बीएनएस आ गया। आईपीसी की जगह पे क्या आ गया? बीएनएस आ गया। और सीआरपीसी की जगह पे, जैसे हम बोलते हैं ना सीआरपीसी की धारा, आईपीसी की धारा, तो वही है। तो अब वो सीआरपीसी नहीं बोला जाएगा, सीआरपीसी की जगह पे क्या आ गया? बीएनएसएस आ गया। मतलब जो 2023 से क्या था, धाराएं बहुत ज़्यादा थी, अब उन धाराओं को कम कर दिया गया है और किसी धारा से कनेक्ट कर दिया गया है। इसको हम आगे चल के और अभी हम इस चीज़ को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा और चीज़ें ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी, तो इसको तो हम आगे देखेंगे ही। तो ये एक क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए, ताकि आप इजीली आप इसको समझ सकें कि आईपीसी की जगह पे बीएनएस और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस। तो 2023 में आया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 से, पूरे भारत में लागू हुआ था। 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में लागू हुआ था। तो बीएनएस में क्या आता है? न्याय व दंड आएगा। बीएनएसएस में आएगा नागरिक सुरक्षा। और अधिनियम में क्या आएगा? तो अधिनियम में आएगा ये राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, साइबर अपराध, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, यातायात अधिनियम व चिन्ह, SC/ST एक्ट आएगा इसमें, आयकर अधिनियम आएगा, भू राजस्व अधिनियम, महिलाओं से संबंधित अधिनियम। तो महिलाओं से संबंधित अधिनियम में क्या क्या आएगा? जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, महिला शिष्टारूपण, कार्यस्थल पर महिलाओं पर लैंगिक शोषण, बच्चों से संबंधित अपराध में क्या क्या आएगा? किशोर न्याय अधिनियम आएगा। तो किशोर न्याय अधिनियम को बाल अपराध सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बच्चों के लैंगिक शोषण के विरुद्ध अपराध, पुलिस प्रणाली, जनहित याचिका, अपराध एवं दंड का सिद्धांत, महत्वपूर्ण वाद और विधिक मानसिक अभिरुचि। तो ये हो गया हमारा मूल विधि का सिलेबस। ठीक है, कि बीएनएस में क्या क्या आएगा, बीएनएसएस में क्या आएगा और अधिनियम में कौन कौन से अधिनियम आएंगे। तो आगे तो एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो मूल विधि में आता है पहला, इसका मेन पर्पस मूल विधि का अपराध एवं दंड का सिद्धांत। अपराध एवं दंड का सिद्धांत मूल विधि में क्या है, उसके अपराध एवं दंड के सिद्धांत यानी उसके प्रावधान क्या है। तो
अनेक मत इसमें दिए गए हैं अपराध को लेकर। ब्लैक स्टोन के अनुसार समाज में समादेशित, लागू या निषिद्ध यानी रोक। समादेशित मतलब होता है लागू, निषिद्ध मतलब होता है रोक। तो समाज में समादेशित निषिद्ध विधि पर अतिक्रमण करना अपराध होगा। स्टीफन के अनुसार समाज के लिए नैतिक या अरुचिकर किया गया कार्य अपराध होगा, यानी समाज में जो अनैतिक कार्य है उसके हम अगेंस्ट कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है वो विधि के विरुद्ध होता है कार्य, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और इसमें नोट करके दिया है कि जो नैतिक कार्य है वो अपराध की कोटि में नहीं आता है। केनी के अनुसार किसी भी अपराध की सस्ती यानी सजा दंड कहलाता है। मतलब किसी भी अपराध की जो सजा है वो दंड कहलाएगा। दंड देने का अधिकार दंड और दंड से क्षमा करने का अधिकार सम्राट के पास होगा। अपराध को परिभाषित करने के लिए लैटिन भाषा में 2 सूक्ति लिया गया जिसे अपराध का सूत्र कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप कि हम किसी भी चीज को, कोई भी चीज अगर बड़ा होता है तो उसको हम एक, हिंदी में आपने देखा होगा कि हम उसको मुहावरा के तौर पे करते हैं, मुहावरा के तौर पे। जैसे कोई चीज को हमें बताना हो, समझाना हो तो हम उसके आगे मुहावरा यूज कर देते हैं और लोग उसका अर्थ निकाल लेते हैं कि उसके मीन्स एग्जैक्ट में होता क्या है। ठीक है, तो उसी तरह से हर एक चीज़ का अपना एक मुहावरा होता है। तो मूल विधि में अपराध को भी मुहावरा से यहाँ पे क्या संशोधित किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। तो जॉन पॉल द्वारा किया गया सिद्धांत लैटिन भाषा में कानूनी मुहावरा। तो लैटिन भाषा में कानूनी मुहावरा क्या है? निल्लम क्राइमेन सीने लेगे। नुल्लम, सॉरी यहाँ पे नुल्लम होगा, नुल्लम पोइना सीने लेगे। अब इन मुहावरा का मतलब क्या है ये मैं बताती हूँ। तो नुल्लम क्राइमेन सीने लेगे का मतलब होता है मात्र विधि द्वारा, यहाँ पे डाटा नहीं द्वारा होगा, मात्र विधि द्वारा घोषित कार्य अपराध होगा, अर्थात विधि विरुद्ध किया गया कार्य अपराध होगा। यहाँ पे देखिए जो नुल्लम क्राइमेन सीने लेगे हैं, मतलब जो विधि के विरुद्ध हम कार्य करेंगे तो अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, नुल्लम पोइना सीने लेके जब तक विधि में दंड का प्रावधान नहीं कर दिया जाता या किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। तो नुल्लम पोइना सीने लेके कहता है कि जब तक विधि में दंड का प्रावधान नहीं किया गया है या कर दिया जाता है तो किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। तो ये जो नुल्लम क्राइमेन सीने लेगे हैं और नुल्लम पोइना सीने लेगे, ये एग्जाम में पूछ चुका है। इसको आप, इस मुहावरे को आप लोग याद रखिएगा। अपराध की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है आशय, अपराध नहीं होता है। तैयारी, अपवादी दशा को छोड़कर अपराध नहीं होता है। प्रयत्न, इससे सन्निकटता का सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न करना अपराध होगा। पूर्ण, ये पूरा अपराध है। तो इसके मतलब इन 4 अवस्थाओं के बारे में आज हम आपको समझाते हैं कि देखिए जब हम किसी भी व्यक्ति को नापसंद करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उसको जाके तुरंत मार दें, बिल्कुल नहीं। तो किसी व्यक्ति को हम नापसंद करते हैं, उनकी हरकतों को नापसंद करते हैं, तो हम ये भी तो कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो जो वो हमारे अंदर आशय, एक भावना उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है कि उनको हम समझाएंगे, यानी वो एक आशय हो गया, तो वो अपराध की कोटि में नहीं आएगा। ठीक है, आशय क्या है? अपराध की कोटि में नहीं आता है। किसी को नापसंद करना कि वो अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको जान से मार दें। उसको हम समझा भी तो सकते हैं। तो वो आशय जो है अपराध की कोटि में नहीं आता है। फिर तैयारी क्या है? तैयारी जैसे कि अब हमने अभी आपको एग्जांपल दिया, किसी व्यक्ति को नापसंद करते हैं तो उनको लेकर मन में जो भाव आते हैं, मतलब ये व्यक्ति हमें नहीं पसंद है, तो इतने पे हम उनको मारने का प्रयत्न नहीं करेंगे,
बल्कि इस जो भावना उत्पन्न होती है वो अपराध नहीं है। लेकिन उसके आगे अगर हम वो करते हैं कि अरे मतलब इनको हम मारने की तैयारी करते हैं, मारते हैं इनको, तो इनसे जो हमारा कम से कम इनसे हमें छुटकारा मिलेगा, तो ये क्या है? तो ये अपराध तो है, लेकिन अपवादी दशा को छोड़कर अपराध नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया तैयारी, तो तैयारी अपवादी दशा को छोड़कर अपराध नहीं होता है। प्रयत्न, अगर हम उसे मारने का प्रयत्न करते हैं तो ये अपराध होगा। अगर हम इसी को एग्जैक्ट में उसको हम मार देते हैं तो ये क्या, ये पूरा अपराध हो गया। क्या हो गया? पूरा अपराध हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, हम इसके आगे का कल वीडियो में आपको क्लियर करेंगे इसके आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। और आपको कुछ बताना है, 11 बजे से डेली हमारी जो करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेस चलती हैं, प्लीज़ आप लोग उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं, जो सारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले और भी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए भी बेनिफिट हो सकता है। और जो फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम जो अभी जो वैकेंसी निकल रही है उनके लिए भी, क्योंकि 1 ईयर के अंडर में सारे करंट अफेयर पूछ जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये जो लाइव क्लासेस हैं ऑलरेडी हमारा 2-3 महीने पहले से स्टार्ट हुआ है। तो उस वीडियो को और जो अभी चल रही है, दोनों मतलब हम वीडियो को मिलाकर देख सकते हैं करंट अफेयर, और कनेक्ट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और ये हमने अनाउंस किया था कि 1 दिसंबर से मैपिंग की क्लासेस लाइव होने वाली है, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से सर की हेल्थ इशू की वजह से लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई है 1 दिसंबर से। ये क्लासेस होंगी अब 5 दिसंबर से लाइव। 5 दिसंबर से क्लासेस लाइव होंगी 5 बजे से। आप लोग प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैपिंग की क्लासेस। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं सॉरी, कि जो हमारी जो ज्ञानपुर एप्लीकेशन है, ज्ञानपुर हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे सारा PDF मिलेगा। सभी PDF इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आपको। जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन के थ्रू वो आंसर राइटिंग कर सकते हैं, फ्री आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन के थ्रू। और हमारा करंट अफेयर्स का क्लास 11 बजे से लाइव होता ही है। करंट की क्लासेस, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। और 5 दिसंबर से मैपिंग की क्लासेस भी लाइव होने वाली है 5 बजे से, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ज्ञानपुर एप्लीकेशन पे हमारे ऑलरेडी करंट अफेयर्स के PDF पड़े हुए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। UPSI के जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, उसके लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इस करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा। और चूँकि जो और क्लासेस हमारी चल रही है मॉर्निंग के, लाइव रीजनिंग प्लस मैथ्स और पॉलिटी मूल विधि, प्लीज़ आप इसको भी देखिएगा। इससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को एक अच्छा परिणाम दे सकें। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में। इससे आगे का पार्ट्स हम लेकर आएंगे आपको। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करना ना भूलें।
आपकी जो भी क्यूरी हो हमारे व्हाट्सएप चैनल से के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।